94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। गोवा के देबलम एयरपोर्ट पर आवाजें सुनाई दे रही थी। बारिश के कारण फ्लाइट डिले थी। पैसेंजर्स दिख रहे थे। बार बार अनाउंसमेंट्स होती थी। कोने में ऑफिसर्स के साथ कभी कभी कोई ऊंची आवाज में बात कर लेता था। बच्चे कभी कभी रो देते थे। मोबाइल की घंटी बजती रहती और वेटिंग एरिया में रखे टीवी में एक ही न्यूज़ देख देख कर थक गए थे जैसे सब। एक प्रकार का तनाव था वातावरण में, और ये तनाव कोने में बैठे राहुल और तन्वी के बीच भी बरकरार था। तन्वी और राहुल प्रेमी नहीं है, नहीं, मैं कैसे समझाऊं। 5 साल का रिलेशनशिप है। यहीं अकेले रहते हैं पर अलग अलग। माँ बाप अभी भी यही मानते हैं कि शादी के बाद साथ रहना चाहिए। दोनों ने भी बात मानी। राहुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और तन्वी एक कंपनी में मैनेजर। तन्वी की कंपनी में काम के लिए बार बार आता था राहुल, और बस प्यार हो गया। अब कारण जानना जरूरी नहीं है। दोनों की अच्छी सैलरी है, अच्छी लाइफस्टाइल है। तन्वी को जॉब पर जाते वक्त राहुल ले जाता है और आते वक्त घर ले आता है। तन्वी शाम को अपने घर में दोनों के लिए खाना पकाती है और देर रात को राहुल अपने घर जाता है। कभी कभी बारिश होती है तो नहीं भी जाता। क्या है दोनों की कहानी, आपको सुनाऊंगी अगले गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। ये तन्वी और राहुल आज एयरपोर्ट पर बैठे हैं। साथ साथ हैं पर अलग अलग दिशा में देख रहे हैं। बदनसीबी यही है कि फ्लाइट में साथ जा रहे हैं और ये भी पता है कि घर जाकर अलग हो जाना है। बस मैंने कहा ना, प्यार में पड़ने के कारण नहीं है पर तनाव बढ़ने के कारण जरूर है। राहुल की बड़ी बहन की शादी नहीं हो जाए तब तक राहुल शादी नहीं कर सकता। दूसरा कारण है तन्वी को ऑफिस में प्रमोशन मिले तो उसे 2 साल के लिए यूएस जाना पड़े। तीसरा, चौथा, पांचवा, बाकी के सब कारण इन्हीं 2 कारण से पैदा हुए हैं। शादी हो नहीं सकती थी, साथ रह नहीं सकते, अलग रह नहीं पा रहे, और प्यार में जैसी तकलीफें होती हैं वैसी तकलीफें, झगड़े, सब कुछ है दोनों के बीच। आगे क्या होगा पता चलेगा कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। तन्वी और राहुल दोनों ने गोवा जाने के लिए प्लान बनाया, ये सोचकर कि वातावरण बदलेगा तो शायद परिस्थिति बदल जाएगी। लेकिन परिस्थिति तो साथ लेकर आए थे दोनों। ऐसी भी घड़ी आई थी जब तनाव पीछे छोड़ा जा सकता था। ढलते हुए सूरज के नारंगी प्रकाश में दरिया किनारे जब तन्वी और राहुल चल रहे थे, तन्वी के हृदय में जैसे कुछ पिघल गया था। बड़े ही प्यार से राहुल का हाथ पकड़ा था और कहा था, चलो ना, यहीं रह जाते हैं, सब कुछ पीछे छोड़ के। अपेक्षा थी कि राहुल भी कुछ ऐसा ही जवाब देगा, पर राहुल ने थोड़ी बेरुखी से पूछा था, तो फिर तुम यूएस कैसे जाओगी? बस वहीं अटक गई बात। तन्वी की दलील थी कि तुम अपने घर में बात नहीं कर रहे, कह नहीं सकते कि मुझे शादी करनी है और मैं यहाँ राह देख रही हूँ। सच थी तन्वी की बात। वो चाहती थी कि जब तक 2 साल हैं तो यूएस हो आए और तब तक यहाँ इंडिया में राहुल के घर में सब ठीक हो जाए। राहुल की भी दलील थी कि मैं भी राह देख रहा हूँ 5 साल से। तुम्हें तकलीफ है तो मुझे भी है, मैं तो नहीं जा रहा यूएस। उसकी बात भी सच थी, पर दोनों अपनी अपनी बात पे अड़े थे और झगड़ा बढ़ता जा रहा था। आगे क्या हुआ जानिए कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। गोवा जाने का उद्देश्य भी काम ही नहीं आया। जैसे यहाँ झगड़े होते थे वैसे वहां भी हुए। एक बार इसी व्यक्ति से प्यार हो गया था। इसी चेहरे को आंख में भरकर नींद आ जाती थी और इसी चेहरे को सुबह उठकर देखने की इच्छा होती थी। आज उस चेहरे पर तनाव दिख रहा था। मोबाइल पर पहले जो नाम देखकर उछल पड़ते थे वो नाम देखकर अब थोड़ी हिचकिचाहट होती थी और विचार आ जाता था कि आज कौन से मुद्दे पर झगड़ा होगा, क्यों हो रहा था ऐसा। एयरपोर्ट की चेयर पर बैठी हुई तन्वी यही सब सोच रही थी। उसने राहुल को देखा, शायद बैठे बैठे सो गया था। तन्वी ने अपना बैग खोला, शॉल निकाली और राहुल पर लपेटी। राहुल के चेहरे पर नींद में भी मुस्कुराहट आ गई। क्यों इतना ख्याल रखती थी राहुल का,
अब 5-6 घंटे ही साथ बिताने हैं बस। बहुत सोच समझकर गोवा की अंतिम शाम को ये निर्णय लिया था कि अब अलग हो जाना है। तन्वी ने भारी मन के साथ अपने पर्स में से बुक निकाली और पढ़ने लगी। फिर क्या हुआ जानिए कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। 1 घंटा बीत गया। तन्वी ने पढ़ते पढ़ते बुक बंद की। सामने एक 18 साल का लड़का बैठा था। अजीब सी ताजगी थी उसके चेहरे पर। अभी अभी शेव करने लगा हो ऐसा चेहरा था और साफ आंखें। तन्वी ने जैसे ही बुक साइड में रखी कि वो तन्वी को देखकर मुस्कुराया। एक बुक लवर दूसरे लवर को देखकर जैसी मुस्कुराहट देता है वैसी। थोड़ी देर के बाद कहा, मेरी फेवरेट बुक है ये। इनफैक्ट ये राइटर भी मेरी फेवरेट है। तन्वी भी बातें करने लगी। वो भी बोर हो रही थी। गोवा की ट्रिप की थकान थी और ऊपर से मानसिक थकान। तन्वी आयुष से बातें करने लगी। वो बॉम्बे जा रहा था, यहाँ गोवा घूमने आया था। हर साल किसी एक जगह पर अकेले घूमने आता है। पूरा इंडिया घूमने का प्लान है और इंडिया के बाद पैसे इकट्ठे करके वर्ल्ड टूर करेगा। तन्वी को मजा आ रहा था। आयुष आजकल का यंगस्टर था, अपने विचारों में क्लियर, जीवन को पूरी तरह से जीने की इच्छा, स्मार्ट, सब कुछ था। लेकिन यहाँ तन्वी की स्टोरी में अब ये नई एंट्री क्या गुल खिलाएगी जानिए कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। तन्वी की आंखें भर आई जब उसने आयुष की पूरी बात सुनी। आयुष की माँ नहीं थी। बचपन में वो और माँ हर साल 4-5 दिन के लिए यूं ही घूमने चले जाते और माँ के जाने के बाद ये सिलसिला आयुष ने बरकरार रखा। तन्वी ने धीरे से पूछा, माँ बहुत याद आ रही होगी ना? आयुष हंस पड़ा। याद आए तो भी इतने सेंटी होकर याद करनी पड़े ऐसी नहीं थी मेरी माँ। जितना भी वक्त हम साथ रहे भरपूर जिए। सफर लंबा हो या छोटा, खूबसूरत तो होना ही चाहिए। और मेरी माँ का सफर तो बहुत खूबसूरत था। अचानक अनाउंसमेंट हुई और आयुष खड़ा हुआ, बैग कंधे पर डाला और चल पड़ा अपनी फ्लाइट की ओर। तन्वी को अचानक ही थकान महसूस हुई। उसने देखा राहुल उठ गया था और उसकी आंखों में भी वही था जो तन्वी की आंखों में था। सफर हमेशा खूबसूरत होना चाहिए, ये कहने वाला आयुष पहला नहीं था, पर समझने वाला पहला वही था। तन्वी ख्यालों में खो गई। राहुल ने धीरे से तन्वी के सामने देखा और कहा, तन्वी यूएस नहीं जाओगी तो चलेगा, मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। तन्वी ने अपना सर राहुल के कंधे पे रखा। समझ रही थी सफर का महत्व, साथ का महत्व, साथ साथ हाथों में हाथ देकर चलना, इसका महत्व। उसने धीरे से राहुल का हाथ पकड़ा और खड़ी हुई। एयरपोर्ट के बाहर दरिया किनारे की तरफ जाने का इशारा किया और पूछा, साथ आओगे ना?